हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं 40 साइज ब्लाउज पेपर के ऊपर कटिंग करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे, उसके बाद बैक पार्ट कटिंग करने वाले हैं। मैं यहाँ पर पहले पेपर कटिंग करूंगी, उसके बाद अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे। सबसे पहले फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ से मैं हुक्कई पट्टी के लिए आधा इंच का मार्जिन ऐड करूंगी। इसके बाद रेडी शोल्डर मार्क करेंगे 6.75 इंच। एक और यहाँ पर 6.75 इंच पर मार्क करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें आर्मोल मार्क करना है 7 इंच पर। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करना है और दोनों मार्क मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद रेडी लेंथ मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा रेडी लेंथ रहेगा 15.75 इंच। 1 इंच मार्जिन ऐड करते हुए 16.75 इंच पर मार्क करेंगे। आधा इंच वेस्ट मार्जिन और आधा इंच रहेगा शोल्डर मार्जिन। थोड़ा दूरी में 16.75 इंच पर एक और मार्क करेंगे और दोनों मार्क मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए नेक डीप मार्क करना है। यहाँ पर नेक डीप रहेगा 6.5 इंच। आधा इंच शोल्डर मार्जिन ऐड करते हुए 7 इंच पर मार्क करेंगे और फुल बस्ट मार्क करेंगे। 10 इंच है तो आधा इंच शोल्डर मार्जिन ऐड करते हुए 10.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें ब्लाउज का 10वां भाग मार्क करना है। यहाँ पर हमारा ब्लाउज का 10वां भाग है 4 इंच पर मार्क करेंगे और सभी पॉइंट को सीधा कर लेना है। ये रहेगा फुल बस्ट लाइन और ये रहेगा अंडर बस्ट लाइन और ये रहेगा वेस्ट लाइन। यहाँ से चेक करेंगे, वेस्ट आ रहा है 2.25 इंच। रेडी होकर 1.75 इंच रहेगा। यहाँ पर हमारा आधा इंच वेस्ट मार्जिन चला जाएगा। यहाँ पर बेल्ट ब्लाउज बनाने वाले हैं, इसीलिए हमें जब हम फैब्रिक के ऊपर कटिंग करते हैं यहाँ पे हमें दोनों साइड आधा आधा इंच का मार्जिन ऐड करते हुए कटिंग करना है। इसके बाद रेडी शोल्डर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर रहेगा 3.5 इंच। आधा इंच आर्मोल मार्जिन ऐड करते हुए 4 इंच पर मार्क करेंगे। आप चाहो तो रेडी शोल्डर 3 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ पर एक और मार्क करेंगे 4 इंच पर और दोनों मार्क मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और मैं यहाँ से कुछ इस तरह नेक शेप ड्रॉ करूंगी। आप अपना पसंद के हिसाब से डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन बॉक्स के अंदर ही बनाना चाहिए, नहीं तो शोल्डर ड्रॉप प्रॉब्लम होने का चांसेस है। इसके बाद चेस्ट मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा चेस्ट का चौथा भाग है 10 इंच, तो 10.25 इंच पर एक मार्क करेंगे और जितना यहाँ पर मार्क किया है उसमें 1 इंच ऐड करते हुए 11.25 इंच पर फुल बस्ट लाइन के ऊपर मार्क करेंगे और 11.25 इंच पर यहाँ पर एक और मार्क करेंगे वेस्ट लाइन के ऊपर और ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ से मैं 2 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए मार्क किया है। आप चाहो तो 1.5 इंच भी मार्जिन ऐड कर सकते हैं। इसके बाद वेस्ट लाइन के ऊपर ब्लाउज का 10वां भाग मार्क करेंगे 4 इंच। उसमें आधा इंच ऐड करते हुए 4.5 इंच पर यहाँ पर एक मार्क करेंगे फुल बस्ट लाइन के ऊपर और दोनों मार्क मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद यहाँ से हम टक्स के लिए मार्क करेंगे 2.5 इंच पर। जितना यहाँ पर मार्क किया है उसमें आधा इंच माइनस करते हुए 2 इंच पर यहाँ पर मार्क किया हुआ है और ये दोनों मार्क मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है और ये लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लेना है। जब यहाँ पर हमारा टक्स रहेगा 2.5 इंच तो यहाँ पे 0.5 इंच के ऊपर एक लाइन जितना ऊपर जाते हुए एक मार्क करना है। सेम यहाँ पर भी 0.6 के ऊपर एक मार्क करेंगे और ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जितना यहाँ पर मार्क किया हुआ है सेम यहाँ पर भी मार्क करेंगे और यहाँ पर भी मार्क करेंगे आधा इंच के ऊपर एक लाइन
और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन को थोड़ा कुछ इस तरह स्ट्रेट कर लेना है। 2.25 इंच पर मार्क आया है तो यहाँ पर भी एक मार्क कर लेंगे और इसे स्ट्रेट कर लेना है। अब ये रहेगा हमारा बेल्ट और यहाँ से भी हमें 2.25 इंच पर मार्क करना है और ये मार्क को यहाँ पर मिला देना है। अब हमारा ये रहेगा 2.25 इंच का बेल्ट रहेगा रेडी होके। 1.75 इंच का बेल्ट रहेगा। इसके बाद यहाँ से हमें अंदर आते हुए आधा इंच पर एक मार्क करना है और ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है और ये दोनों पॉइंट का सेंटर निकालते हुए एक मार्क करना है और यहाँ से हमें कुछ इस तरह शेप देना है। इसके बाद यहाँ से हम चेक करेंगे 6 इंच के ऊपर एक लाइन जितना आ रहा है। सेम यहाँ से भी चेक करेंगे, यहाँ पर भी हमारा सेम 6.1 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो भी शेप दिया है परफेक्ट है। यहाँ पर हमारा बैक से फ्रंट पार्ट 1.25 इंच जितना एक्स्ट्रा है, उससे साइड फिटिंग लाइन और आर्मोल लाइन के ऊपर माइनस करना है। ऑलरेडी हमारा यहाँ पर 0.6 जितना माइनस हो चुका है। यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट लिया था 16.75 इंच और बैक रहेगा 15.5 इंच। मतलब यहाँ पर हमारा 1.25 इंच एक्स्ट्रा है, उसमें से हमने 0.5 इंच के ऊपर एक लाइन यहाँ पर माइनस किया हुआ है और 0.5 इंच के ऊपर एक लाइन जितना हमें यहाँ पर माइनस करना है। तो यहाँ पर मार्क करेंगे 0.5 इंच के ऊपर एक लाइन। सेम यहाँ पर भी एक मार्क करेंगे और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए कुछ इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे। जितना यहाँ पर मार्क किया है सेम यहाँ पर भी हमें मार्क करना है 0.5 इंच के ऊपर एक लाइन। मतलब यहाँ से हमारा टोटल रहेगा 1.25 इंच। अब हम ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेस्ट लाइन के ऊपर हमारा 10.25 इंच चाहिए, तो 1 इंच जितना यहाँ पर बढ़ चुका है उसे माइनस करना है। उसे हमें यहाँ पर माइनस करना है, यहाँ से हमें 1 इंच जितना यहाँ पर माइनस करना है और ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है और ये दोनों पॉइंट का बीच का गैप चेक करना है। जितना भी आ रहा है यहाँ पर मार्क करना है और ये मार्क हमारा परफेक्ट ये वाला लाइन पर मिलना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हमें आर्मोल शेप देना है। आर्मोल शेप देने से पहले हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे, उसके बाद शेप देंगे और प्रिंसेस का शेप भी देने वाले हैं। यहाँ से हम आधा इंच जितना मार्जिन ऐड करते हुए मार्क करेंगे नेक के लिए। यहाँ पर मैं पहले ये वाला लाइन के ऊपर स्टिच कर लूंगी, उसके बाद कटिंग करने वाली हूँ। अगर आप डायरेक्ट कटिंग करना चाहते हैं तो ये लाइन के ऊपर आपको कटिंग करना है। पहले हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे, उसके बाद आर्म होल और प्रिंसेस शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट रखते हुए कटिंग करना है। अब हम ये दोनों पॉइंट को कुछ इस तरह स्ट्रेट में सेट करते हुए रखेंगे और ये दोनों पॉइंट को और ये लाइन को एक के ऊपर सेट करते हुए कुछ इस तरह रखना है और यहाँ पर एक गम टेप लगा लेना है और ये लाइन को हमें कुछ इस तरह स्ट्रेट कर लेना है और यहाँ से हम 1.25 इंच पर एक मार्क करते हुए आर्मोल शेप ड्रॉ करेंगे। और आर्मोल शेप परफेक्ट है या नहीं चेक करने के लिए यहाँ से हम शोल्डर मार्जिन आधा इंच मार्क करेंगे और आर्मोल मार्जिन आधा इंच मार्क करेंगे और यहाँ से हमें मार्जिन मार्क करना है आधा इंच।
अब हम यहाँ से चेक करेंगे आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए 10 इंच आ रहा है। तो आर्मोल हमारा जो भी शेप दिया हुआ है परफेक्ट है। और यहाँ पर हमें आर्मोल परफेक्ट दिया है या नहीं कैसे पता होगा कि जितना भी चेस्ट साइज है, यहाँ पर चेस्ट है 40 साइज का चेस्ट है, तो उसका चौथा भाग है 10 इंच। तो जब 10 इंच है तो और यहाँ पर हमारा ये राउंड भी आ रहा है 10 इंच, तो यहाँ पर हमारा आर्मोल एकदम परफेक्ट आया हुआ है। इसके बाद हम प्रिंसेस शेप देना है। अब यहाँ पर हमें कुछ इस तरह सेंटर निकालते हुए मार्क करना है और यहाँ से पौने इंच जितना ऊपर जाते हुए एक मार्क करेंगे और यहाँ से हमें शेप देना है। और यहाँ पर मैंने जो भी शेप दिया है उसमें आपको थोड़ा सा रॉन्ग है। वो कैसे रॉन्ग है मैं बताऊं आपको कि जो भी हमारा ये जो लाइन है ना, पहले हमें इसको स्ट्रेट कर लेना है। कुछ इस तरह स्ट्रेट कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमारा ये जो लाइन आया है इसके अंदर के तरफ ही हमारा प्रिंसेस शेप आना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह। अब यहाँ पर हमारा प्रिंसेस एकदम परफेक्ट शेप में आया हुआ है। अब हम इसका कटिंग करेंगे। और यहाँ पर कोई पॉइंट्स नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे एक लाइन जितना मैं शेप देते हुए कटिंग कर लूंगी और यहाँ से भी कुछ इस तरह कटिंग कर लेना है ताकि कोई पॉइंट्स नहीं बनना है। फ्रंट पार्ट कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैं बैक पार्ट के लिए पेपर लिया हुआ है, आप चाहो तो डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर भी कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले पेपर को स्ट्रेट कर लेना है। इसके बाद शोल्डर मार्क करेंगे 6.5 इंच पर। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करेंगे और दोनों मार्क मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आर्मोल मार्क करेंगे 7 इंच पर। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद ब्लाउज लेंथ मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा रेडी ब्लाउज लेंथ रहेगा 14.5 इंच। आधा इंच वेस्ट मार्जिन और आधा इंच शोल्डर मार्जिन ऐड करते हुए 15.5 इंच पर मार्क करेंगे। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करेंगे और दोनों मार्क मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद चेस्ट मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा चेस्ट का चौथा भाग है 10 इंच। 10 इंच पर एक मार्क करेंगे और 2 इंच मार्जिन मार्क करेंगे। जितना फ्रंट में मार्जिन ऐड किया है उतना ही आपको बैक में भी ऐड करना है। इसके बाद वेस्ट मार्क करेंगे। यहाँ पर वेस्ट का चौथा भाग है 8.75 इंच और 1 इंच का टक्स रहेगा और 2 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए मार्क किया है और सभी पॉइंट को सीधा कर लेना है। इसके बाद रेडी शोल्डर मार्क करेंगे। 3.5 इंच है तो 4 इंच पर मार्क करेंगे। आधा इंच आर्मोल मार्जिन रहेगा। सेम यहाँ पर एक और मार्क करेंगे और दोनों मार्क मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमारा नेक विड्थ आ रहा है 2.5 इंच। इसके बाद यहाँ से हम नेक डीप मार्क करेंगे। यहाँ पर नेक डीप रहेगा 10 इंच। आधा इंच शोल्डर मार्जिन ऐड करते हुए 10.5 इंच पर मार्क करेंगे और बॉक्स बना लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 इंच है तो यहाँ पे हमें नेक ब्रॉड चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से आधा इंच शोल्डर मार्जिन मार्क करेंगे और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें आधा इंच पर मार्क करते हुए आर्म होल शेप ड्रॉ करना है।
कुछ इस तरह। और यहाँ से हमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए मार्क करना है। यहाँ पर मैं पहले ये वाला लाइन के ऊपर स्टिच करूंगी, उसके बाद ये लाइन के ऊपर कटिंग करूंगी। अगर आप डायरेक्ट कटिंग करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ये वाला लाइन के ऊपर कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद फ्रंट और बैक साइड फिटिंग लाइन को मिलाना है। मैं यहाँ पर कुछ इस तरह सेट करते हुए रखूंगी और यहाँ से चेक करूंगी। यहाँ पर चेक करते हुए ये जो लाइन है हमारा, यहाँ पर एक लाइन जितना गैप आ रहा है, तो ये लाइन के ऊपर परफेक्ट आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह मार्क करूंगी, सेट करूंगी और यहाँ से कुछ इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से भी कुछ इस तरह सेट कर लेना है। और कुछ इस तरह शेप देना है। और जितना यहाँ पर शेप दिया हुआ है एक लाइन जितना, तो यहाँ पर हमें मार्क कर लेना है। सेम यहाँ पर भी मार्क करना है और इसे माइनस करना है। अब यहाँ से चेक करेंगे, आधा इंच मार्जिन हमने यहाँ पर मार्क किया था, ये तो कुछ माइनस नहीं हो रहा है, परफेक्ट है। तो इसके बाद हम टक्स मार्क करेंगे। जहां भी हमारा ये पॉइंट मिल रहा है तो यहाँ पर मार्क कर लेना है। और यहाँ से जितना यहाँ पर मार्क है उतना आप यहाँ पे टक्स ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 4 इंच पर मार्क करूंगी। और दोनों साइड आधा आधा इंच मार्जिन मार्क करूंगी। और यहाँ से हमारा वेस्ट मार्जिन आधा इंच मार्क करेंगे। और ये पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है। बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसका कटिंग कर लेना है। बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने अस्तर लिया हुआ है बंदगढ़ी अपने साइड और ओपन के साइड सामने की तरफ लिया हुआ है। फ्रंट पार्ट में हुक पट्टी है तो दोनों साइड आप ओपन ले सकते हैं। फ्रंट पार्ट को हम कुछ इस तरह एज इट इज ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को एज इट इज मार्क कर लिया है। सेम यहाँ पर आपको दूसरा पार्ट को भी एज इट इज मार्क कर लेना है कुछ इस तरह। और यहाँ पर आधा इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करना है दोनों साइड। अगर आपको बेल्ट ऐड करना है तो आपको यहाँ पे जो मैं मार्क किया हुआ था 1.25-2 इंच का बेल्ट के लिए, तो ये लाइन के ऊपर कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लिया है। और यहाँ पर हमें दोनों पार्ट को एज इट इज मार्क कर लिया है ना, तो यहाँ पर भी हम मार्क कर लेंगे कुछ इस तरह। और यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन ऐड करना है। और यहाँ पर भी दोनों साइड हमें आधा आधा इंच का मार्जिन ऐड कर लेना है। यहाँ पर भी आधा इंच मार्जिन ऐड करना है दोनों साइड के लिए। और यहाँ पर भी आधा इंच का मार्जिन ऐड करना है बेल्ट जॉइंट करने के लिए। अब यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हम ये बेल्ट के लिए भी कटिंग कैसे करना है देखेंगे। पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हमें कितना चाहिए, 2.25 इंच पर मार्क है, आधा इंच वेस्ट मार्जिन रहेगा और आधा इंच हमें बेल्ट जॉइंट के लिए ऐड करना है। तो यहाँ पे टोटल होगा 2.75 इंच। तो यहाँ पर 2.75 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर एक और मार्क करेंगे और ये लाइन को सीधा कर लेना है।
और यहाँ से बेल्ट के लिए आधा इंच का शेप देना है और यहाँ से ब्लाउज का 10वां भाग मार्क करेंगे और यहाँ से कुछ इस तरह शेप देंगे। उसे हमें ये वाला पार्ट के ऊपर माइनस करना है। आधा इंच और ये लाइन को हम कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लिया है। अब हम इसे साइड कर लेना है और यहाँ से हमें मार्क करना है 8.75 इंच वेस्ट और 2 इंच का मार्जिन और यहाँ पे 8.75 इंच पे आधा इंच ऐड करते हुए 9.9 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारा वेस्ट में दोनों साइड आधा आधा इंच का मार्जिन ऐड हो चुका है। अब हमें ये वाला लाइन के ऊपर बेल्ट कटिंग कर लेना है और फ्रंट के लिए फ्रंट पार्ट में हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है और साइड फिटिंग पार्ट में हमें ये वाला लाइन के ऊपर कुछ इस तरह कटिंग कर लेना है। फिर से एक बार रिपीट करेंगे। यहाँ पर मैंने एज इट इज मार्क कर लिया है दोनों पार्ट और यहाँ से मैंने आधा इंच का मार्जिन ऐड किया है यहाँ पर और ये वाला पार्ट दोनों पार्ट जॉइंट के लिए दोनों साइड आधा आधा इंच का मार्जिन ऐड किया है और यहाँ पर भी सिलाई के लिए आधा आधा इंच बेल्ट जॉइंट करने के लिए मार्क किया हुआ है आधा इंच। सेम यहाँ पर बेल्ट में भी यहाँ पर जितना मार्जिन ऐड किया सेम उतना ही यहाँ पे बेल्ट में भी ऐड करना है और यहाँ पर हमारा वेस्ट में भी आधा इंच मार्जिन है। यहाँ पर हमारा टोटल है 2.75 इंच। आधा इंच यहाँ पर आधा इंच यहाँ पर अपना मार्जिन चला जाएगा तो रेडी बेल्ट रहेगा 1.75 इंच और यहाँ पर मेरा बेल्ट रहेगा इसीलिए मैंने ये पार्ट को कटिंग किया हुआ है। अगर आप बेल्ट नहीं लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बेल्ट पार्ट कटिंग नहीं करना है, डायरेक्ट ये वाला लाइन के ऊपर कटिंग कर लेना है। इसके बाद बैक पार्ट कटिंग करेंगे। यहाँ पर बैक पार्ट के लिए हमें बंद घड़ी अपने साइड ओपन साइड सामने की तरफ लेना है और कुछ इस तरह सेट करना है और एज इट इज मार्क करना है और एज इट इज कटिंग कर लेना है। ब्लाउज कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।